नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि मेरे चैनल पर मैं फालतू बात ना करते हुए और आपका समय खराब ना करते हुए सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूं। वीडियो में आपको सीधी और सटीक जानकारी देता हूं। इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा। आइए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप बोर ना हो और फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद ना हो। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो है उसका नाम है F-16। क्या इस फाइटर जेट के टक्कर का कोई विमान भारत के पास है? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि एक नहीं, भारत के पास दो फाइटर जेट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से सीधे आगे निकल जाते हैं, वो भी बिना किसी अपग्रेड के। अब आपके मन में पहला फाइटर जेट आया होगा राफेल। जी दोस्तों, राफेल तो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से कहीं आगे है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। पर इसके अलावा भी हमारे पास एक ऐसा बेहतरीन विमान है जो F-16 को बड़ी टक्कर देता है और आगे निकल जाता है। F-16 फाइटर जेट और सुखोई एक साथ लड़े तो पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट दम नहीं भरे। जी हाँ दोस्तों, उस विमान का नाम है सुखोई। आपने सुखोई फाइटर जेट का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या इसकी खूबी के बारे में आपको पता है? अगर नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल कम समय में इस विमान के बारे में जानकारी दूंगा। हम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से इसकी तुलना करेंगे, देखेंगे कौन सा फाइटर जेट ज्यादा ताकतवर है। वीडियो को पूरा देखना और अगर भारत से हो और भारत का सपोर्ट करते हो तो जय हिंद जरूर लिख देना, और पाकिस्तान से हो तो इस वीडियो को अपने सेना तक और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भेज देना ताकि भारत की ताकत का अंदाजा लग सके। और हाँ, अपनी आतंकवादी सरकार को जरूर समझा देना कि भारत से टक्कर ना ले और अपने पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए दिल से काम करें। हम लड़ाई नहीं चाहते। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं सुखोई की। सुखोई एक डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसमें 2 इंजन होते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है उसमें एक ही इंजन लगा हुआ है। अब डबल इंजन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिस्थिति में एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरे इंजन के दम पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, या पायलट विमान को वापस एयरबेस पर लाकर खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही डबल इंजन विमान को बहुत ही स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही इसकी सुरक्षा और रेंज भी ज्यादा होती है। ये ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। हाँ, डबल इंजन होने का एक नुकसान ये है कि ये सिंगल इंजन के मुकाबले थोड़े भारी होते हैं, जिसका असर इसकी गति पर भी पड़ता है, पर तब तक ये सिंगल इंजन के विमान को उड़ा चुका होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरेशन की, यानी पीढ़ी की। सुखोई 4++ यानी राफेल से भी एडवांस जनरेशन का है, मतलब इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रणाली होती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये अपने कंट्रोल सरफेस के अलावा इंजन से निकलने वाले धुएं से भी खुद को कंट्रोल कर सकता है और टर्न ले सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि हवा में ऊपर नीचे आगे पीछे होने की क्षमता काफी तगड़ी होती है। ये खुद को तेजी से मूवमेंट करवा सकता है। इसका उपयोग मिसाइल या रडार से खुद को बचाने के लिए किया जाता है। इस कारण यह कम गति पर और बहुत ऊंचाई पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल बना रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है वो 4th जनरेशन का है। ये फ्लाई बाय वायर प्रणाली का उपयोग करता है, मतलब कि पायलट पहले सिग्नल कंप्यूटर को भेजता है और फिर बाद में कंप्यूटर चेक करता है कि विमान की स्थिति क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर कंट्रोल सरफेस को हिलाया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया तो पूरे विमान का कंट्रोल खो सकता है। क्योंकि ये कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं तो इसमें साइबर अटैक का भी खतरा होता है। अब हम बात करते हैं इनके रडार सिस्टम की। भारत के सुखोई के पास AESA रडार सिस्टम है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग तकनीक होती है, जिससे कि रडार किसी भी दिशा में जल्दी से स्कैन करके और उसको ट्रैक कर सकता है। पायलट को जल्दी से समझ आ जाएगा कि दुश्मन का कौन सा विमान कितनी दूरी पर है और कितनी गति से आ रहा है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट अभी नहीं होता। ये कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसके सिग्नल बहुत सटीक और तेज होते हैं। ये कितना भी खराब मौसम हो उसमें काम कर सकता है, यानी कि बारिश, आंधी, बर्फबारी, किसी भी मौसम का इस प्रणाली पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है उसमें पल्स डॉपलर रडार सिस्टम होता है, मतलब कि यह पहले सिग्नल की आवृत्ति को बदलता है, फिर पता लगाता है कि दुश्मन के विमान की गति क्या है। यह प्रणाली धीरे होती है बजाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। ये खराब मौसम में सटीकता से कार्य नहीं कर पाता। अगर मौसम खराब हुआ तो ये सही जानकारी नहीं देगा। यहाँ सुखोई फाइटर जेट एक कदम आगे निकल जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं मिसाइल की। सुखोई में अस्त्र मिसाइल लोड होती है। यह मिसाइल भारत में विकसित हुई है और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
इसकी रेंज 110 किलोमीटर होती है। ये BVR प्रणाली पर आधारित होती है। BVR प्रणाली यानी कि बिना दुश्मन को देखे उस पर हमला कर सकती है, यानी ये बहुत दूर से भी हमला कर सकती है। ये एक्टिव रडार हमिंग और इंफ्रारेड हमिंग सिस्टम दोनों प्रणालियों पर आधारित होती है, जिससे ये दुश्मन के विमान को बेहतर तरीके से ट्रैक करती है। इसकी गति आवाज की गति से 4.5 गुना होती है, मतलब मैक 4.5। ये हल्की और तेज होती है। इसमें पायलट की मदद के लिए डेटा भी लिंक होता है, जिससे इसको और भी सटीकता मिलती है। साथ ही इसमें स्टील्थ तकनीक भी होती है, जिससे कि ये दुश्मन के रडार से बच निकलती है। ये बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करती है और सटीकता से हमला कर सकती है। अब बात करते हैं F-16 फाइटर जेट की, जिसमें कि AIM-120 मिसाइल लोड होती है। ये भी बिल्कुल अस्त्र मिसाइल जैसी ही होती है। इसको अमेरिका ने बनाया हुआ है। इसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे कि लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। इसमें भी BVR प्रणाली का उपयोग होता है, यानी कि बिना दुश्मन को देखे ये हमला कर सकती है। पर दोस्तों, इसमें अस्त्र मिसाइल की तरह इंफ्रारेड हमिंग रडार सिस्टम नहीं होता, ना ही डेटा लिंक होता है। यहाँ सुखोई फाइटर जेट आगे निकल जाता है। क्योंकि मिसाइल भी स्वदेशी है, तो इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, पर वह सही मायने में भारत का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ही वो आतंकवाद का सहारा लेता है। दोस्तों, पूरे वीडियो में किसी भी तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो बताना, और इसके अलावा भी कोई मन में सवाल हो तो बताओ। मैं सीधा और शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको ठीक से समझ सको। अब समय आ गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो। धन्यवाद।